कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ए दीनी घरानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ए दीनी घरानों सुनो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। अगला मिसरा, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घर से हो। तो अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सही राह दिखाने के लिए एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करना है कि कम जहन ये समझते हैं कि प्रतापगढ़ की वो आवाज़, प्रतापगढ़ वो शहर जो हमारे उत्तर प्रदेश में अपने जाहो जलाल के लिए जाना जाता है, उस प्रतापगढ़ की उस आवाज़ को कुछ कम जहन ये समझते हैं कि ये आवाज़ सियासत की आवाज़ है। मगर हकीकत यकीन मानिए, आप जब उससे रूबरू होंगे, उन्हें समाप्त करेंगे, तो ये फतेहपुर सीकरी गवाही देगा प्रतापगढ़ की ये आवाज़ सियासत की आवाज़ नहीं, बल्कि ये आवाज़ सदाकत की आवाज़ है, ये आवाज़ मोहब्बत की आवाज़ है, ये आवाज़ इंसानियत की आवाज़ है। और इस आवाज़ में इतना जोश है, इतना हौसला है कि जालिम को जालिम कब कहना है, झूठ को झूठ कब कहना है, सच को सच कब कहना है, इस्लाम पर एतराज़ात उठाने वाले लोगों को किस तरह से जवाब देना है, ये कमाल है। जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी साहिब का चमक दिखाते हैं ज़र्रे अब आसमानों को। ज़बान मिल गई है आज बेज़बानों को, जो जुल्म सहते थे वो अब हिसाब मांगने लगे, सवाल करने लगे और जवाब मांगने लगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी तशरीफ लाएं और अपने अशार से फरमाइशों की तकमील फरमाएं। जनाबे शहजादा कलीम। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत प्यारे लोग। मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हाजी हफीज़ अहमद कुरैशी साहब, मेरे बड़े भाई शाकिर साहब और मेरे करम फरमा जिनका हुक्म मेरे लिए मलकुल मौत का हुक्म होता है। और आज उनका दो हुक्म था, एक हुक्म इस मुशायरे में आने का, दूसरा आखिर तक मेरे हिस्से में आप सब आए, यानी मेरे बड़े भाई मेरे करम फरमा डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब। एक बार उनके लिए आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। देखिए मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, हाजी साहब को, शाकिर भाई को ढेर सारी मुबारकबाद। अभी मैं ये देख रहा था कि सियासत पे काफी बातें हुई, फतेहपुर सीकरी वालों, दिल्ली वाले साहिब आलम की भी बात हुई। मैं उनका नाम नहीं लेता, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पाक सरजमीन पे उस शख्स का नाम लेकर इस मुकद्दस वक्त पे मैं अपना वजू तोड़ूं। बात समझ में नहीं आई? हाँ तो एक बार तालियां बजाइए आप। अच्छा एक चीज और, हाजी साहब चाय नहीं आनी चाहिए, मैं चाय वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ये जब भी आता है काम खराब करता है। हाँ मेरी जान ये नीचे रखो, सब हिलाल भाई को दो, जितने पैसे हैं निकाल लो। हाजी साहब ने दे दिया है, अब आपका काम है। हाजिर करता हूँ, 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुकद्दस सरजमीन, बेहतरीन जगह। जब मैं आ रहा था हाजी साहब, मेरी वालिदा ने मुझे एक हुक्म दिया कि बेटा आप जब भी जाते हो ये अमल जरूर करके जाते हो, लेकिन आज खुसूसी तौर पर इसलिए करके जाना क्योंकि एक बुजुर्ग के आस्थाने पर जा रहे हो। मैं क्या करके आया हूं, मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, हाजिर करता हूं। हंगामा वही चाहिए, तालियां वही चाहिए। अल्लाह के बाद नीचे मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि लिपट कर, अब थोड़ी देर
मुशायरा फिर से बनाइए। देखिए आधे घंटे में मेरा काम नहीं होता, 1 घंटे के पहले मेरा गला गर्म नहीं होता, ये हिलाल भाई जानते हैं। हाँ, तो मैं वो सारे काम करूंगा, हंगामे भी कराऊंगा, जो भी चाहोगे सब वो। मैं ठीक ठाक शायर हूँ, हाजी साहब ने इसीलिए बुलाया है। हाजिर करता हूँ मेरी अम्मी ने क्या कहा, मैं कौन सा अमल करके आया। फतेहपुर वालों सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। अब मुशायरा बनाइए, मजा आएगा आपको। मैं पढ़ रहा हूँ कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। तालियां कमजोर है, एक बात पूरी महफिल मुझे बताए। हाँ हाजी साहब, अगर आप मुझे और बाद में खड़ा करते हिलाल भाई, तब भी यही, मुझे तो पता नहीं था मेरी जान आप इस तरह से सुनते हो। माशाल्लाह, बजाइए तालियां एक बार। के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब अच्छा पहले ही ताली देखिए, पेमेंट पहले मिला है लेकिन तालियां पहले नहीं मिलनी चाहिए। तालियां तभी मिले जब मैं काम करूं आपका। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। चलिए अब हमारी आपकी पटेगी, मैं समझ गया, आप अच्छा सुनेंगे, लेकिन तालियां और चाहिए, हंगामा और चाहिए। देखिए मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं कुछ भी पढ़ूं तालियां आपके लेके चला जाऊंगा, लेकिन ये मुशायरा अब उस मरहले में है जहां हमको आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ चिच्चा को बैठाइए, ये इस वक्त कहाँ जाग रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं उठना है। कि दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। हाजी साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी रात मेरे बुजुर्गान, मेरे वालिदैन की तरह लोग दाढ़ियां रख के, टोपियां रख के बैठे रहे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ नौजवानों, अगर ये शेर, ये 4 मिसरे आप यहां से इस महफिल से लेके गए तो मैं ये समझूंगा कि हाजी साहब का मुशायरा करना वसूल हुआ। आप इस शेर को साथ लेके जाइएगा। हाजी साहब, पढ़ता हूं। चांदनी भैया मेरा काम मत खराब करो। अच्छा, ये इसी की दुकान ठीक ठाक नहीं चलने देता। हाँ, तालियां बजाइए एक बार। हाँ, कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके शाकिर भाई इधर आइए। वाह 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 वाह, आ जाइए शाकिर भाई। अच्छा, शाकिर भाई को नहीं पता कि मैं हर रात यही काम करता हूँ, मुझसे खेल रहे हैं। शाकिर भाई बैठे। हाँ चलिए, देखिए मैं देखने में भी ठीक ठाक हूँ, खूबसूरत हूँ, किसी शायरा से कम नहीं हूँ। मुझे देखिए भी और सुनिए भी। तालियां बजाइए एक बार। कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। 4 मिसरे
हाजी साहब, शाकिर भाई, जो मेरे नौजवानों आपको अपने साथ लेके जाना है, कौन से 4 मिसरे मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। अगला मिसरा फतेहपुर मुझे सुन के बताए कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। घरों से पल में सारे बरकत रूठ जाएगे। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अब अगले मिसरे पर अगर फतेहपुर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मैं जो बात कह रहा हूं उससे आपको मोहब्बत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगे। घरों से एक पल में सारे बरकत रूठ जाएगे। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, मजा आ रहा है ना? वाह। हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। देखिए चिच्चा क्या कह रहे हैं हाजी साहब, ये चिच्चा कह रहे हैं लल्लन टाप। तालियां एक बार बजाइए। देखिए ये सब मेरा काम, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं कि आपको हंसाते हुए, मुझे कम से कम 1 घंटे तक पढ़ना है। मैं वहां तक आऊंगा जो आपके काम की होगी। यकीनन हाजी साहब जब यहां से जाएंगे तो हिलाल भाई को कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा बच्चा यानी लड़का बुलाया, ऐसा कहेंगे हिलाल भाई को। उसके बाद शायद लिफाफे में कुछ और पड़ जाए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। देखिए मैं अपना धंधा पक्का कर रहा हूँ। मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ कि मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। मैं जिस सरजमीन पर खड़ा हूं, मैं जैसे आया 4 बजे हाजी साहब ने मुझे जोधाबाई और अकबर साहब के किले को देखने के लिए भेजा। हवा महल क्या बोलते हैं उसको। मैं वो जब वहां गया तो मैंने देखा कि रानी जोधाबाई जो एक हिंदू थी, अकबर बादशाह जो मुसलमान थे। फिर जब इस स्टेज पे आया तो मैंने ये देखा कि हाजी साहब दाढ़ी टोपी, और फिर वो विक्रम भाई कौन आए हुए थे जिनके हाथों में कलावा और माथे पे चंदन। तो मुझे एक शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए ताकि सुबह मीडिया इस शेर को कोट कर सके। शाकिर भाई मैं पढ़ता हूं। हाजी साहब के काम की बात है। आप सब देखिए, जिस उम्र में किसी इंसान को आराम करना चाहिए उस वक्त ये बुजुर्ग मेरे बड़े आपके लिए एक उर्दू की महफिल सजा रहे हैं। इनके लिए एक बार तालियां आपकी आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। मैं जो शेर पहुंचाना चाह रहा हूं सुनिएगा। उधर जोधाबाई, इधर अकबर साहब। हाजिर करता हूं कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, क्या कहने, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। फतेहपुर वालों, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। मुसलमान और
बैठ कर अफ्तारी करते हैं। वाह वाह वाह। अफ्तारी करते हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जिनको अपनी हुकूमतों पर गुरूर है, जिनको अपनी बुलंदी पर गुरूर है। एक शेर मैं और पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा कि मुसलमान और हिंदू बैठकर अफ्तारी करते हैं। हाजी साहब सुनिएगा कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। क्या सुनिए कहने, वाह वाह। कि रफू क्यों, चचा मजा आ रहा है ना? हाँ, रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। बुलंदी पाके यूं मगरूर हो मत, एक दिन आखिर हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है। दोस्तों आइए, जिस मिजाज के लिए मैं जाना जाता हूं, अब मैं सीधे सीधे आपको वहां लेके आता हूं। मेरी जान थोड़ा सा इधर मुंह कर ले मेरे भाई। आइए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बार मेरे भाई के लिए आपकी ताली आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। हाजी साहब, हम पे बहुत इल्जामात लगते हैं, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं इस आस्ताने पर, इस सरजमीन पर एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर मैं आपके 75 सालों के मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके माथे की पेशानियों का दर्द अगर इस मिसरे में मैं पढ़ रहा हूं, इस शेर में पढ़ रहा हूं, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, एक एक हाथ हवा में लहराते हुए मेरी तायीद करें। मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे। देखिए, तालियां थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं, मुझे कमजोर मत करिए, उसी तरीके से आपकी तालियां मुझे मिली चाहिए। एक बार पूरी महफिल बत मुझे बताए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। एक काम हमें करना है, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, हमारा देश बहुत प्यारा है। अना बहन बैठी हुई है, उन्होंने बताया कि वो कई मुल्कों का सफर कर चुके हैं। डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब, चांदनी शबनम साहिबा, हम सब पूरी दुनिया का सफर करते हैं। ये यकीन मानो फतेहपुर सीकरी वालों, अपना मुल्क जैसा खूबसूरत देश हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग हैं
जो इस मुल्क को खराब करना चाहते हैं। हमको आपको दो काम करना है। कौन सा दो काम? पहला काम मैं बता रहा हूं, सुनिएगा कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। कौन सा दो काम? पहला काम मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं कि जितना तेरा, सुनिए, जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, वाह वाह। सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर सीकरी वालों, अगर बात सच्ची हो तो मैं बुजुर्गों से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नौजवानों इस बार खड़े होकर मेरे बात की तायीद करिएगा। मैं पढ़ता हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बात सही है ना? ये काम होना चाहिए ना? हाजी साहब आप ताली नहीं बजा रहे। सर ये मोहब्बत है। यकीनन इस वक्त मेरा वही हाल है जैसे गन्ने को आखिरी मरहले में मशीन में डाल के नींबू फंसा के उसमें रस निचोड़ा जाता है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। चच्चा बैठिए ना। चच्चा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, चलिए एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए, मुझे वहां तक आना है जिस नज्म को मुझे आपको सुनानी है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। हर शाम टीवी पर इस तरह से डिबेट आते हैं कि जैसे तीतर आपस में लड़ रहे हों। आप लोग जानते हैं ना, शाम को दो तीतर छोड़ दिए जाते हैं, वो आपस में गुटरगू करते हैं, लड़ते हैं। दूसरा कौन सा काम करना है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों? मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो कि जितना तेरा। एक शेर और मैं पढ़ के सीधे सीधे मैं उस नज्म तक आता हूँ जिस नज्म को मुझे आप सबको सुनानी है। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। रिजवान भाई चले गए और उनके साथ जो विक्रम भाई थे, क्या नाम था, हाजी साहब, सुबह ये शेर उन तक पहुंचवाइएगा। मेरा एक मलाल है
हम सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, हम जोड़ने की बातें हैं करते हैं, लेकिन एक तबका है जो हम पे मशकूक होता है, जो हम पर शक करता है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जो मेरा 75 सालों का आप सबका दर्द है। हाजी साहब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। हाजी साहब हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। हाजी साहब हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। फतेहपुर वालों हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। मेरे जो नौजवानों, बोलिए उन लोगों से कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। फतेहपुर वालों अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। फतेहपुर वालों अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक फतेहपुर वालों तीर्थ यात्री उस नाव में बैठकर दर्शन करने के लिए जाया करते थे, उतनी देर तक वो शख्स उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और हमारे मुल्क भारत को परमाणु संपन्न करवाता है। तालियां अब अगली बात पर आनी चाहिए कि हमारे मुल्क भारत को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। अपने घर में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीधे सीधे वहां आ रहा हूं हिलाल भाई, जिस नज्म को मुझे आप सबको सुनानी है। हजरत मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हाजिर करता हूं, तालियां आपकी इसी तरह आनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, भैया भाई तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए माशाल्लाह कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। वाह वाह। अच्छा आज ये मुशायरा नहीं होता तो अच्छा ये ऐसे लेट गए जैसे ये जिल्ला इलाही और मैं अनारकली। हाँ चले तालियां बजाइए कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। अब थोड़ी सी संजीदगी आपकी मांगता हूं तालियों के साथ कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। अगला मिसरा, तुम ही तो
मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, हाँ तुम्हें मुस्तफा के जमाने से हो, तुम ही तो मुत्तलिब के घराने से हो। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान 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 को। क्यों जागना होगा? हाजी साहब पढ़ता हूं सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। एक एक लफ्ज पर आपकी फिक्र मैं चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार मुझे बताए, तालियां कमजोर है कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। ईरान, अमेरिका, एक शेर पढ़ रहा हूं, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 कोई अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अगला मिसरा, ये मेरा भाई माइक वाला कहाँ गया, उसको मायूस नहीं होना। देखिए हम शायर हैं, शोरा है, यकीनन हम अपनी रोजी रोटी के लिए आपको सुनाते हैं। ये भी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी रात माइक लगाया है। इसका माइक बहुत अच्छा है, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत अच्छा है। हर साल हफीज भाई मेरे इस भाई को बुलाना, इसका माइक बहुत अच्छा है, एक बार इसके लिए तालियां आपकी आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं। देखिए हम लोग यार एक गरीब के बारे में बोल के अगर चले जाएंगे तो उसकी रोजी रोटी जाएगी ना, उसी से अपने बच्चे पाल रहा है। मैं हाजिर करता हूं, आपको डरना नहीं कि 300 के क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को। हाजी साहब, शाकिर भाई, अना बहन, एक तारीख उठाता हूं, मुझे इस तरह के भी शेर पढ़ने चाहिए ताकि हिलाल भाई को ये लगे कि कुछ पढ़ा लिखा भी शायर आया है। मैं हाजिर करता हूं एक इस्लाम की तारीख चचा मैं उठाता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को,
सोचना होगा हर एक मुसलमान को कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। मायूस नहीं होना है, मायूसी कुफ्र है। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। अच्छा, ये कोई ना कोई उठेगा और खराब करके चला जाएगा। तालियां बजाइए एक बार। के याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। एक शेर, हमारे यहां एक लड़ाई चलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं चलती, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया कि मसलक अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं। क्योंकि हम पर जुल्म करने वाला ये नहीं देखता कि हम किस मसलक के हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर टोपी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब जाग रहे हैं। मैं एक मिसरा एक बंद पढ़ता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार सुन तुम अहले ईमान हो। अगला मिसरा मेरे बुजुर्ग भी बताएंगे और मेरे नौजवान भी बताएंगे, मैं पढ़ रहा हूं कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अफसर भाई इज्जत अफजाई करते हुए, वाह। एक बार अफसर भाई के लिए तालियां आप बजाइए। हाजिर करता हूं जी। हाँ। ऐसे पढ़ो ना, पूछना पड़ता है। मैं हाजिर करता हूं, एक बार तालियां बजाइए। हाजिर करता हूं जी। क्या पढ़ रहा था उसे जिप से लिया कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को। तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। अगला मिसरा
फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरे। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को। इस नज्म का आखिरी मिसरा, आखिरी बंद में पढ़ रहा हूं और एक गुजारिश करके मैं आप सबसे अपनी बात रख रहा हूं। मेरे नौजवानों, मायूस बिल्कुल मत होइए। वही खुदा है, वही अल्लाह है जो सेहरा में रेत से पानी निकाल दिया था, वही अल्लाह फिर से आपके लिए पानी निकालेगा। बिल्कुल मायूस नहीं होना है। मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। कहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहिए कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। नहीं पढ़ाओगे तो तालियां तो सबकी आनी चाहिए ना कि हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों? जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों? वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, सोचना होगा हर एक मुसलमान को। एक नज्म हिलाल भाई, अभी वक्त है मेरे हिस्से में, अभी है वक्त ना 10-20 मिनट। शाकिर भाई देखिए मैं आखिर में खड़ा हुआ हूं, जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए और किसी को नहीं उठना है। हाँ मैं सुना रहा हूँ। देखिए मुझे एक हिसाब किताब बराबर करना है। मैं देखिए बहुत स्पीड में चल रहा हूँ। मैं इस तरह उमूमन पढ़ता नहीं, बहुत इत्मीनान से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा चूका तो आप लोग मेरा काम लगा दोगे। आखिरी मरहले में हो, है ना? मैं एक नज्म सीधे सीधे पढ़ रहा हूँ। हाजी साहब चलिए, जिनको जाना है वो जल्दी से जाए, हमारी दुकान ना खराब करे, अभी चल रही है ठीक ठाक। हाँ चलिए मोहसिन, देखिए एक नज्म जल्दी से, उसके बाद जो फरमाइश है वहां तक मैं आऊंगा। मुझे एक नज्म, मैं देखिए जिस जगह पे खड़ा हूं, अगर इस नज्म को नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि इस मुशायरे में मेरा आना वसूल नहीं हुआ। भैया बैठ जाओ, चचा चलिए, बुजुर्ग हैं जाने दीजिए, बुजुर्ग हैं कोई बात नहीं, ये भी चचा जाएंगे। चलिए एक काम चल रहा है हाजी साहब, अभी आप ये देख रहे हैं कि हर जगह के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन जब मैं फतेहपुर सीकरी आया तो मैंने देखा कि एक ऐसा दरवाजा जिसको अगर देखा जाए तो सर की टोपी भी संभालनी पड़ती है, इतना बुलंद है, और ये फतेहपुर सीकरी में है। इसका नाम कैसे बदलेंगे? जिसने बनाया है उसका नाम कैसे बदलेंगे? मैं पढ़ रहा हूं, आपका साथ मांगता हूं, सुनिएगा। अब एक एक मिसरे पर आपकी दुआएं चाहता हूं। एक तारीखी नज़्म में पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं। हिलाल भाई आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। सुनिए, अब मजे लेके सुनिए कि भारत की तारीख से आखिर
कैसे हमें मिटाओगे। वाह। भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। हिलाल भाई एक बंद पढ़ता हूं, फतेहपुर सीकरी खड़ा हुआ हूं। हाजी साहब हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। कि मेरे भारत तेरी जमीन में बहता मेरा जुनू है। मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनू है। लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है। तालियां तालियां आनी चाहिए कि लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है। ताजमहल का हुस्न सरापा बुलंद किए ऊंचाई। फतेहपुर सीकरी अब मुझे बताए कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनू है। लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है। ताजमहल का हुस्न सरापा बुलंद किए ऊंचाई। इसी जमीने मेरे नबी को ठंडी हवा पहुंचाए। इसी जमीन मेरे नबी को ठंडी हवा पहुंचाए। ये भी है तारीख वतन की कैसे इसे हटाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। एक तारीख उठाता हूं, हाजिर करता हूं हिलाल भाई जी। एक तारीख उठाता हूं कि जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। हजरत बैठे हुए हैं, उनके हवाले में एक बंद करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि याद करो जब देश बटा हिजरत के बादल छाए। क्या कहने, सुनिए कि याद करो जब देश बटा हिजरत के बादल छाए। मौलाना महमूदुल ही थे जिन्ना से टकराए। मौलाना महमूदुल ही थे जिन्ना से टकराए। यही जमी थी वजू से मेरे इतराई है गंगा। अगला मिसरा बुलंदशहर वाले, अगला मिसरा फतेहपुर सीकरी वालों, आप मुझे बताइएगा कि यही जमी है वजू से मेरे इतराई है गंगा। केसरिया संग हरा मिला के हम ही बनाए तिरंगा। केसरिया संग हरा मिला के हम ही बनाए तिरंगा। संसद पर लहराते उस परचम से कैसे हटाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। हम सब मुसल्लम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। कि
कुरान ने है हमें सिखाया अपने वतन पर मरना। सुनिए भाई, भाई सुनिए कि कुरान ने है हमें सिखाया अपने वतन पर मरना, इसकी खातिर मर जाना और जान निछावर करना। सुन लो तब तक गांधी का फरमान रहेगा जिंदा। अगला मिसरा फिर नौजवान मुझे बताएं, सुन के बताएं कि सुन लो जब तक गांधी का फरमान रहेगा जिंदा, हम हैं जब तक जिंदा हिंदुस्तान रहेगा जिंदा। हम हैं जब तक जिंदा हिंदुस्तान रहेगा जिंदा। बिना हमारे तुम ये हमारा देश बचा ना पाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। आखिर में एक मतला दो शेर और उसके बाद मुशायरे का यहीं पर इख्तिताम होगा। मैं एक शेर, आइए जल्दी आ जाइए, आइए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। देखिए मैं पढ़ने वाला कुछ और था, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई तो मुझे अब लग रहा है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, है ना। ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पे जो आई है ना, तो एक बार तालियां बजाइए। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं मैं नाम नहीं लूंगा, बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि सिर्फ सजदे, कि सिर्फ सज, देखिए मुझे आखिर में पढ़ाया वरना मैं कलेजा अपना निकाल के रख देता, अभी भी निकाल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा हिलाल भाई। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा, है ना। अब मुझे बताइए कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। वाह। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। एक शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ शादनी भाई, शाकिर भाई, हाजी साहब, एक शेर पढ़ता हूँ। अगर इसके मैंने इंसाफ किया है इस अमामे का तो मुझे बताइएगा कि और कहीं है न झुकना गवारा। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, वाह, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। 313 ने फतह पाए, बदर में
जब खुदा को पुकारा 300 और एक शेर के वक्त के इन खुदाओं से कह दो। क्या कहने। उनको ये लगता था कि एक शख्स को शहीद करके हम फतेह कर ले। हालात क्या है न्यूज उठा के देख लीजिए। मैं पढ़ता हूं सुनिएगा कि और कहीं सर 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 और कहीं है ना झुकना गवारा कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। अब मैं वो शेर पढ़ता हूं जिसके लिए मैंने इस गजल को छेड़ी। मैं पढ़ता हूं सुनिएगा कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर। और एक शेर मुझे पढ़ना चाहिए कि जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। कि जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जान दे देंगे हम तेरी खातिर तुझको बटने न देंगे दोबारा। और एक शेर के झूठ के शाकिर भाई झूठ के कारखाने से कह दो। क्या कहने। कौन है झूठ का कारखाना समझिए। मैं नाम नहीं लेता वरना वजू टूटेगा। पढ़ रहा हूं कि झूठ के कारखाने से कह दो जाके सारे जमाने से कह दो। झूठ के कारखाने से कह दो जाके सारे जमाने से कह दो हमको उनकी जरूरत नहीं है। वो खुदा है हमारा सहारा। सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा। फतेहपुर सीकरी वालों मुझे अपनी बात अब खत्म करनी चाहिए शायद। देखिए अब मुझे इशारा मिल गया कि मुझे मजा आ रहा है ना और तो नहीं सुनना है ना बस खत्म करना है ना इसी पे। हाँ इसलिए फतेहपुर वालों गीतों भरी सुहानी अब हाजी साहब के लिए जी और शाकिर भाई के लिए आखिरी दो कथा ये पढ़ के हम सब यहाँ से रुखसत होंगे। क्यों रुखसत होंगे मैं पढ़ रहा हूँ फतेहपुर सीकरी वालों के गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। जाने
हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि हमें मायूस नहीं होना है, मायूसी कुफ्र है। इसलिए आखिरी बात कह के आपसे रुखसत होता हूँ। हम सबसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ़ करना, इंशाल्लाह हम फिर कभी मिलेंगे। लेकिन आखिरी बात कौन सी है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। फतेहपुर सीकरी वालों के बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पूरी महफिल हाजी साहब और उनकी टीम के लिए, हिलाल भाई के लिए जोरदार तालियां, खड़े होकर एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरा आपका बहुत कामयाब रहा।